माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 18 वाक्य 9 से 20 तक के वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 9 to 20। यहां पर 3 ग्रुपों में 3 प्रकार के लोग बाबुल पर उसका सर्वनाश देख करके जो विलाप करता हुआ हम पाते हैं। पिछले क्लास में प्रकाशना ग्रंथ 18 का वाक्य 1 से 8 तक जब हम लोगों ने मनन चिंतन किया, एक स्वर्गदूत ने घोषणा किया था उसका सर्वनाश हो गया, महाबाबुल का सर्वनाश हो गया है। अध्याय 14:8 में भी हम लोगों ने यही घोषणा सुना था। यहां पर उसका सर्वनाश जिस प्रकार वो बंजर पड़ा है, शैतान का अड्डा बन गया है, बुराइयों का अड्डा बन करके सर्वनाश होकर के सत्यानाश होकर के पड़ा है, उसको देखकर 3 ग्रुपों में लोग विलाप करता हुआ। और दूसरे एक और वाणी स्वर्ग से सुनाई पड़ी थी। वाक्य प्रकाशना ग्रंथ 18 का वाक्य 4 में हम लोगों ने पढ़ा था एक दूसरा वाणी। वो वाणी ये था, मेरी प्रजा उससे निकल जाओ, भाग जाओ, ताकि आपको इस दंड का भागीदारी ना बने। अर्थात इस प्रकार का जो कार्य सिखाने वाले पाप की जिंदगी में सत्य कलीसिया से अलग होकर के ब्रह्म प्रसाद को ग्रहण करने नहीं मिल रहा है, पाप स्वीकार करने के लिए नहीं मिल रहा है, संतों का आदर सम्मान करने नहीं मिल रहा है, इस प्रकार गलत सीखों से, गलत जीवनचर्या से, अंधविश्वास, अविश्वास, मूर्ति पूजा, इस प्रकार का जीवन से जो आपके चारों तरफ जितने भी अविश्वासी लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, जो ईश्वर में ही विश्वास नहीं कर रहा है या ईसा मसीह में विश्वास नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ जुड़कर आप वो यंत्रणाएं सैन्य से आपको आगाह कर रहा है, मेरी प्रजा उससे निकल जाओ बोल करके। अर्थात हमें इस प्रकार के पाप करने वालों से दूर रहना है। तो किस प्रकार का विपत्ति उनके जीवन में आया, मृत्यु, शोक और अकाल, इसको देख करके वाक्य 9 में हम लोग देखते हैं सबसे पहले पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और भोग विलास किया, उसके जलने की दुआ देखेंगे। महानगर बाबुल के जलने का, उनके साथ जुड़ करके जो पाप की जिंदगी, अयाशी की जिंदगी जिया और उनके अधर्म का साथ दिया। जैसे रोमा साम्राज्य में जब क्रिश्चियों पर अत्याचार चल रहा था, अन्य कई राष्ट्र भी इसी प्रकार का कार्य करना शुरू किया। और आगे लिखा है, वो रोमा साम्राज्य को जलता हुआ देखेंगे, वे रोएंगे और उन पर विलाप करेंगे, वे उसकी यंत्रणा से भयभीत होकर ये कहते हुए दूर ही खड़े रहेंगे। देखो जल रहा है, वो आग बुझाने का कार्य इन पृथ्वी के राजाओं ने नहीं कर रहे, उन्होंने वो नहीं किया। आग जलेगा तो क्या कर रहा है, हमें उसको बुझाने का कार्य करना चाहिए। लेकिन यहां पर दिख रहा है ये लोग दूर खड़े रहेंगे, ये कहते हुए क्या कह रहा है, शोक तेरे लिए शोक। ये जो शब्द शोक, तेरे लिए जो शोक,
हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 13 के अंदर वहां पर गरुड़ आकाश से उड़कर करके 3 बार धिक्कार 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 बोल करके जो बोल रहा था, यूनानी भाषा में यहां पर जो लिखा हुआ शोग, तेरे लिए शोग, वो जो गरुड़ ने वहां से आकाश से पुकारा था धिक्कार धिक्कार धिक्कार, ये दोनों शब्द एक ही है। इसका मतलब वहां पर गरुड़ ने पहले से ही बोला ये बाबुल का विनाश का, ये जो विपत्तियां, चाहे वो जो पुस्तक मोहर लगा हुआ पुस्तक हो या प्याला हो, ये सब हम लोगों ने मनचिंतन किया। उसके द्वारा जो विपत्तियां में संसार को, संसार के वस्तुओं को, लोगों को, उसमें जो आया था विपत्तियां, इसलिए वो धिक्कार बोला था। यहां पर महानगर को जलते हुए देख करके वे राजाएं जो पहले उनके साथ दे रहा था, उनके साथ व्यभिचार में और भोग विलास का जिंदगी जी रहा था। व्यभिचार में बार बार बोल करके दिया है, ये स्त्री पुरुष का वो गलत संबंध व्यभिचार नहीं, बल्कि ये सत्य ईश्वर को छोड़कर, सत्य ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, उस ईश्वर को छोड़कर किसी भी अन्य चीज, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, धन हो, कुछ भी हो, जिंदगी में पहला स्थान दे रहा है। उसके बाइबल के अनुसार उसे व्यभिचार कहते हैं। सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य के पास जाना, उसको प्रथम स्थान देना, उसकी आराधना करना, इस प्रकार भोग विलास का जिंदगी जी करके रोमा साम्राज्य के साथ उनकी देवी देवता सम्राटों का पूजा करने वाला अब दूर खड़े होकर के विलाप कर रहा है। और आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महानगर, शक्तिशाली नगर बाबुल, तुझे घड़ी भर में दंड दिया गया है। मैंने जो पिछले क्लास के अंदर बोला था, वाक्य 8 में लिखा हुआ एक ही दिन में तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ने का, उस समय पर मैंने बोला था आगे जो 3 बार ये जो 3 समुदाय ने, सबसे पहले इधर राजाओं ने कहते हैं घड़ी भर में तुम्हें दंड दिया। इसका मतलब तुरंत, अचानक, अहंकार में बैठा हुआ था, अहंकार बुझने, इस प्रकार उसका ऊपर विपत्तियां आकर के उसको बुझाया। सूर्यास्तमय के पहले जो मुरझाने वाले फूलों की तरह ये घमंड करने वालों का मुरझाना संभव हो गया। ये देख करके उसके साथ विचार करने वाले या भोगविलास के जीवन जीने वाले राजाओं ने रोया सबसे पहला। अभी दूसरा कौन है? वाक्य 11 से पढ़ते हैं। पृथ्वी के व्यापारियों, उस पर वे लोग रो रहा है, उस पर शोक मनाएंगे क्योंकि कोई भी उनका माल नहीं खरीदेगा। क्या कारण है रोने का? ये महानगर में जो विपत्तियां हो रहे इसके कारण नहीं रो रहा है। आज उन लोग महानगर के कारण वासना में जो भोग विलास के वस्तुओं को भेज करके जो धनी बना था, आज उसका व्यवसाय नहीं चल रहा है। इसके कारण वहां पर ये लोग रो रहा है। यहां पर हम लोग देखते हैं इनके ऐश्वर्य और भोग विलास का कारण था। आगे हम लोगों को 28 चीजों का नाम लिखा हुआ मिलेगा। 28 चीज, वाक्य 12 से लेकर के वाक्य 12 और 13 के अंदर हमें 28 ऐसे व्यापार करने वाले वस्तुओं को लिखा हुआ मिलेगा, जिसके अंदर सोना चांदी सब है, जिसके अंदर मलमल है, जिसके अंदर इस प्रकार का जो भोग विलास की वस्तुएं, जो साधारण लोगों के उपयोग का नहीं बल्कि धनी लोगों का भोग विलास की वस्तुएं। इसका मतलब वे लोग ऐसे वस्तुओं का व्यवसाय करते थे और इसलिए लोग बहुत धनी बन गए थे। आज वो व्यवसाय ठप हो गया। और ये एक और चीज हमें सिखाते हैं, संसार के कोने कोने से कहा जाता है ऐसे ऐसे वस्तुएं रोमा साम्राज्य में आते थे। रोमा साम्राज्य में इसका
व्यवसाय होता था, इसलिए इन व्यवसायी लोग बहुत धनी बन गया था। और आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, एक क्षण भर में ये सब खत्म हुआ। तू जिस फल की कामना करती थी वह तुमसे दूर हो गया, तेरे सारे वैभव और तड़क फड़क का सर्वनाश हो गया। तू यह सब फिर नहीं देखेंगे। इन वस्तुओं के व्यापारी जो बाबुल के वैभव से धनी हो गए थे, उसकी यंत्रणा में भयभीत होकर दूर ही खड़े रहेंगे। देखो यहां पर लिखा है, ये जो बिजनेस करने वाले, ऐसे ऐसे वैभव में जीवन जीने वाले और उसके साथ व्यभिचार, उसके साथ बिजनेस कर करके बहुत धनी बन गया था, लेकिन उनके ऊपर जब कष्ट पीड़ा आया, जलना शुरू किया, तब वे भी जैसे राजा लोग भी दूर खड़े होकर के रो रहा था, ये लोग भी क्या है, शोक तो मना रहा है लेकिन दूर खड़े होकर के। जो कष्ट पीड़ा के समय पर कोई दोस्त नहीं, जब ऐश्वर्य था, धन था, सब लोग दोस्ती बन करके आएगा। इसके जब बुरे जिंदगी आएगा कोई नहीं। उसी प्रकार ही ये बार बार लेकर आए, राजा भी और व्यवसाय करने वाले। और वाक्य 16 को भी पढ़ लेते। शोक शोक यह महानगर मलमल बैंगनी एवं लाल वस्त्र पहने था और स्वर्ण मणियों एवं मोतियों से विभूषित था। यह सारा वैभव, यहां फिर से लिखा है, घड़ी भर में ही उजड़ गया है। जैसे वाक्य 10 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, यहां पर वाक्य 17 में भी वो घड़ी भर, जितना आज जो ईश्वरीयता में नहीं है, जो आपके पास इकट्ठा है, चाहे पैसा हो, गलत तरीके से कमा करके धनी बन करके बैठा हो, या कोई भी चीज है जिसमें ईश्वरीयता नहीं है, आशीष नहीं है। आजकल लोग प्रभु को भी पैसा कमाने का साधन बनाए। अनेकों लोग कैथोलिक कलीसिया छोड़ करके अपना कलीसिया बनाने का पीछे का कारण है पैसा, धन कमाना। आज कई जगहों पर घर घर में एक एक पास्टर मिलेगा, यही काम, घर घर घूमने, लोगों से पैसा लेना, ये चंदा उसके लिए दे दो, चर्च बनाए। क्या है? ईसा मसीह का नाम, प्रार्थना सभा, हाथ रख करके प्रार्थना करने के लिए मैंने सुना 30,000 जमा करना है। हैंड लेइंग प्रेयर चल रहा है। इस प्रकार के झूठे प्रचारक जो शैतान के छाप लेकर करके जो घूमने वाले, उनके शिष्य लोग बहुत बन गया। इसके बाद पैसा कमाएगा, नाश होने के समय पर दूर खड़े होकर के ये रोएंगे। घड़ी भर में ऐसे कमाया हुआ सब कुछ आग में धुआं देखेंगे करके लिखा है। अभी तीसरे में जाते हैं। तीसरे लोग कौन है? आगे लिखा है, सब कप्तान, जलयात्री, नाविक और समुद्र के व्यापारी दूर खड़े रहे। यहां पर इसका मतलब है जो पानी से संबंधित हैं, जो कप्तान, नाव चलाने वाला, और वहां पर बोट से, शिप से यात्रा करने वाले, और अन्य जो नाविक, उधर सेवा कार्य काम करने वाले, नौकरी करने वाले, या समुद्र के द्वारा जो व्यापार करने वाले, ये समुद्र के साथ, जल के साथ जोड़ करके बताते हैं, वे भी दूर खड़े रहेंगे। और हम लोगों ने बीती रोम के विषय में मनन चिंतन किया था। वो रोम में भी हमें मिलेगा, जल नदियां बहता है, और जो ये सब समुद्र से जोड़ कर करके या ऐसे ऐसे व्यापार से जोड़ कर करके बोलने का भी कारण है, समुद्र के द्वारा देश विदेशों से रोमा साम्राज्य का कनेक्शन रहता था। समुद्र के द्वारा अनेकों चीजें व्यापार में, वहाँ जो बहुमूल्य चीजें, सुगंधित द्रव्य, ये सब मैंने पढ़ा है। भारत देश से भी, केरल देश से भी ऐसे कई सुगंधित द्रव्य
और रोमा साम्राज्य के लिए जाते थे। इसका मतलब वाणिज्य व्यवसाय समुद्र से जुड़ा हुआ भी वो उनके भी ये बोला हुआ है, वे भी दूर रहेगा। और उसके जलने का धुआं देखकर ऊंचे सुर से बोल उठेंगे, इस महानगर की बराबरी कौन कर सका। ये हम लोग पढ़ते हैं कई ऐसे जगहों पर जो शैतान, जो पशु इस प्रकार का वचन बोल करके जो पूछते हैं, इसके बराबरी कौन कर सकता है। शैतान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार का राजाधिराज प्रभु का, याहवे का तुलना पशु अपने ऊपर लेता हुआ। यदि हम लोग प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 4 के अंदर इस पशु के सदृश कौन है बोल करके वहां पर, और जो घाव था हम लोगों ने उसके अंदर ये सम्मान देने, ईसा मसीह के जो घाव के साथ तुलना करते हुए, मेमने के जो घाव वो मरा था फिर भी वो जीवित है, इसके साथ तुलना करते हुए वो पशु में भी एक घाव वो फिर भी जी उठ करके आया, ऐसे से बोल के। इसके बाद लोग बोल रहे इसकी तुलना में कौन है। कई लोग नहीं बोलते हैं, अरे ये पास्टर बहुत है, लोगों के ऊपर हाथ रख गिरता है, ओ बहुत शक्तिशाली है। इस प्रकार का वैभव देख करके जो जाने वाला व्यक्ति आज दूर खड़े हो रहा है, क्योंकि अंतिम समय पर पता चला ये सब शैतान के साथ मोहर लगा हुआ लोग था। वे अपने सिर पर धूल डालकर रोते और विलाप करते हुए ऊंचे स्वर से कहते थे, शोक शोक, इस नगर का वैभव से जहाज के सब मालिक धनी बन गए, एक घड़ी भर में ही उजाड़ हो गए। शिप के द्वारा, समुद्री यात्रा के द्वारा, समुद्री बिजनेस के द्वारा अनेकों लोग बाबुल से जुड़ करके, रोमा साम्राज्य से जुड़ करके वैभव में आ गया था। अभी घड़ी भर में वो भी क्या हो गया, सब उजाड़ हो गया करके। तो यहां पर हम लोगों ने देखा हुआ कि 19 तक 3 बार यहां पर घड़ी भर बोल करके ये जो वैभव है ये क्षण भर का है, इसलिए इस वैभव को हमें नहीं देखना चाहिए। इसके बाद वाक्य 20 को भी थोड़ा पढ़ करके खत्म कर लेते हैं। स्वर्ग, इसके बाद अभी तक 3 ग्रुप का विलाप था। अभी अगला जो शब्द देखो क्या बोल रहा है वाक्य 20 में, स्वर्ग संतों, प्रेरितों और नबियों, फिर से मैं बोल रहा हूं, स्वर्ग संतों, प्रेरितों और नबियों आनंद मनाओ, क्योंकि ईश्वर ने उसके विरुद्ध तुम्हें न्याय दिलाया है। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 के अंदर पढ़ा था, वेदी के नीचे से जो रोने का आवाज, न्याय मांगता हुआ। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6, बिल्कुल अध्याय 6 का वाक्य 10 के अंदर वेदी के नीचे से जो आत्माएं, जो यंत्रणाएं सह रहा है, जो शहीद हुआ, उनकी आत्माएं सवाल कर रहा है, अब कितना समय तक हम सहन करते रहें। यहां पर उनको बुला करके बोल रहा है, स्वर्ग संतों, प्रेरितों, नबियों आनंद मनाओ। वो स्वर्ग से वो वाणी ये बताता है आनंद मनाने का समय है, क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध में जो कोई था उनको प्रभु दंड दिया है और तुम्हें इस प्रकार न्याय दिया है। देखो, कष्ट पीड़ा का पुकार के साथ आखिरी में, कल के क्लास में भी इस प्रकार था, आखिरी में जो प्रभु के कलीसिया उसको सदर कर रहा है। आज कलीसिया से प्रभु बोल रहा है तुम आनंद मनाना है, क्योंकि हम कलीसिया से जुड़ा हुआ, प्रभु के शरीर से, प्रभु के साथ जुड़ करके ईमानदारी का जीवन जी रहा है, सत्य ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। हम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागा है, हम कलीसिया से जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति, किसी बाबा, किसी पास्टर, किसी ऐसा व्यक्ति के पीछे नहीं, हम कलीसिया से जुड़ करके रहा है। इसलिए ईमानदार
संतों, प्रेरितों और नबियों आनंद मनाओ कर करके बताते हैं। अध्याय 18 का वाक्य 6 में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जिस प्रकार का कार्य वह किया उस प्रकार का दंड उसके ऊपर आज आ गया है। इसलिए एक ग्रुप जो पाप में उसके साथ सम्मिलित था, कलीसिया से हट करके जीवन जी रहा था, उनको अब शोक मनाने का समय आ गया। जो लोग ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ कलीसिया से जुड़ा हुआ है, उनके लिए आनंद मनाने का। डिट्रोनॉमी चैप्टर 32-43, विधि विवरण ग्रंथ 32-43 में और 51 का जर्मिया का अध्याय 51 वाक्य 48 से 49 तक भी हमें यह पढ़ने के लिए मिलता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमें सांत्वना देते हैं और कहते हैं आनंद मनाओ क्योंकि तुम ईमानदार रहे। ये हमारे आनंद मनाने का समय आ गया। धन्यवाद दीजिए कलीसिया द्वारा जो सही शिक्षा हमें मिल रहा है, कलीसिया के साथ जुड़ करके ईमानदारी का जीवन जी रहा है। हमें पाप से दूर रहना है, अंधविश्वास, अविश्वास, मूर्ति पूजा से हमें दूर रहना है। हमें कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार जीना है। रोज प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना, हर इतवार हुक्म पर चर्च में जाना। कोशिश कीजिए प्रतिदिन का चर्च में जाना, मिस्सा बलिदान में भाग लेना, प्रभु यीशु मसीह के शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करना। इस प्रकार ईमानदारी के साथ हम कलीसिया से जुड़ के रहेंगे और आनंद मनाएंगे। प्रभु हमारा आनंद है, प्रभु में हम आनंद मनाएंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।